हर हर महादेव। आज सुनाने वाली हूँ बैसाख मास की कथा सुनाने वाली हूँ। कथा है जो कि विष्णु जी यम जी से बोल रहे हैं कि यम क्यों दुखी होते हो। तुम्हारा भाग जो बैसाख मास में पूजा करेगा, तुम्हारा भाग निकाल कर और मुझे सब अर्पण करेगा तो उसको मैं सहस्त्र स्वीकार कर लूँगी। जो तुम्हारा भाग जल तर्पण नहीं करके मेरा पूजा करेगा उसको मैं नहीं स्वीकार करूँगी। तो इस पे एक कथा है, तो आप कथा पूरी सुनिए आप लोग, तो आपको लोग को समझ में आएगी कि क्या क्या बात है ये। तो आप लोग ज़रूर इस जानकारी के लिए कथा सुनिए। तो चलिए शुरू करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट में जो भी लिखना चाहे आप सब लिख सकती हैं, कमेंट जरूर करिए। तो चलिए कथा शुरू करती हूँ। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे जो बैसाख धर्म का पालन करता है और जिसके गुणों का गान करता है उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं हे यम, उस राजा का मेरा कोई भी प्रभाव नहीं, क्योंकि विष्णु के भक्तों को शुभ अशुभ करने का किसके सामर्थ्य है। उनके भक्तों को जरा मृत व्याधि आदि कुछ भी भय नहीं होता। विष्णु के भक्तों को सेवक के स्वामी ने जिस काम के लिए नियुक्त किया है, जब तक उसमें शक्ति किए गए हैं तब तक सब कार्य करने की शक्ति है। न रहे तो स्वामी से निवेदन कर दे, उसी समय वह ऋण हो जाते हैं और उसे कोई दोष नहीं। स्वामी का कार्य करने का कोई दोष नहीं लगता, अपना कर्तव्य कार्य करने में प्राणियों को कोई दोष नहीं लगता। हे यम, जब तुम इस कार्य के करने में असमर्थ हो तो तुम्हारा क्या दोष है। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो यम अत्यंत दुखी होकर अश्रुपात करने लगा तथा अत्यंत दीन बाणी से बोला, हे पितामह, आपकी सेवा से मुझको सब कुछ मिल गया, परंतु अब मुझे अपने काम पर जाने की तब तक इच्छा नहीं जब तक भूमंडल पर राजा राज करता है। जब तक इस राजा को इस कार्य से मैं चलायमान नहीं कर देता मुझको विश्राम प्राप्त नहीं हो सकता। तो आप मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दीजिए, तब मैं फिर शासन कर सकता हूँ। यम की बात सुनकर ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। थोड़ी देर विचार करके ब्रह्मा जब यम को समझाते हुए बोले, हे यम, ईश्वरस्व धर्म में परायण राजा का निर्ग्रह तू नहीं कर सकता। यदि क्रोधवशत तू नहीं मानता तो विष्णु भगवान के पास चलते हैं, जैसी वह आज्ञा करेंगे ऐसा ही किया जाएगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी यम को साथ लेकर 6 सागर में गए और निगुण रूप परमेश्वर आदित्य पुरुषोत्तम भगवान की संख्या योग से स्तुति करने लगे। इस प्रकार की स्तुति पर श्री विष्णु भगवान प्रकट हुए और गंभीर वाणी से कहने लगे, तुम्हारे आने का क्या कारण है। क्या तुम राक्षसों के द्वारा सताए गए हो। यम का मुख मलिन और कंधे क्यों झुके हुए दिखाई देते हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहने लगे कि हे प्रभु, राजा कर्तिमान की आज्ञा अनुसार उनके शासन में सब मनुष्य वैशाख धर्मों का पालन करके विष्णु पद को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। इस कारण जब राजा सारी यमपुरी खाली हो गई है और यम युद्ध करने के लिए राजा के पास गया और अपने दंड को उठाकर राजा को मारने लगा, जो उसके सुदर्शन चक्र ने इसका परास्त कर दिया। अब यह दुखी होकर मेरे पास आया है। ये हम आपके भक्तों को दंड देने में सामर्थ्य नहीं रखते, इसलिए आपके शरण में आए हैं। हे महाप्रभु, आप राजा को दंड देकर यम की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी की यह वार्ता सुनकर भगवान कुछ हंसकर कहने लगे, हे ब्रह्मा जी तथा यम, मैं लक्ष्मी जी अपनी देह और प्राण भी त्याग सकता हूँ। श्री वस्तु कौथुब मणि और वैजयंती माला का त्याग कर सकता हूँ। श्वेत द्वीप, वैकुंठ, क्षीर सागर, गरुड़ और शेष को भी मैं छोड़ सकता हूँ, परंतु अपने भक्तों को नहीं छोड़ सकता। आप ही सोचिए, जिन्होंने मेरे लिए स्वर्ग त्याग दिया और अपनी आत्मा मुझ में ही लगा दी, मैं उनको कैसे त्याग सकता हूँ। फिर भी हे यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बतलाता हूँ। इस राजा की आयु मैंने 10,000 वर्ष कर दी है, जिसमें से 8,000 वर्ष बीत चुके हैं। अब 2,000 वर्ष की आयु भोग कर वह मेरे साम्राज्य मुक्ति को प्राप्त होगा। तब वेन नाम का एक राजा बड़ा दुराचारी होगा और सब वेदांत धर्मों को नष्ट कर देगा। वैशाख धर्म भी लोप हो जाएंगे। फिर मैं पृथ्वी का अवतार लेकर
पुनः धर्म का स्थापना करूंगा और वैशाख धर्म भी मनुष्यों से कराऊंगा। जो मेरा भक्त जिसने मुझ में ही अपना ध्यान लगा दिया है और स्वर्ग त्याग दिया है, वह कोई हजारों में से एक ही होता है, जिसको ही वैशाख भोक्त धर्म कहना चाहिए। बहुत थोड़े मनुष्य पृथ्वी पर मेरे इस धर्म को जानने वाले होंगे, क्योंकि वे हे यम तू किसी प्रकार से दुखी मत हो, तेरे काम की सिद्धि हो जाएगी। वह राजा तेरा भाग भी देगा। अपने अपने भाग को ग्रहण करने वाला दुखी नहीं होता। जो मनुष्य उदंड से प्रतिदिन स्नान, अर्घ, जल, कुंभ, दही, अन्न आदि का दान नहीं करेगा, उसके वैशाख धर्म निष्फल हो जाएंगे। जो कोई प्राणी तुम्हारा भाग देकर वैशाख धर्म करे और उनके कार्य में तुम विघ्न मत डालो, और जो तुम्हारा भाग दिए बिना ही केवल मेरा भजन करता है, उसको मेरी आज्ञा से तुम अवश्य दंड दो। उस राजा से तुम्हें भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंद को भेजता हूँ। वह अवश्य राजा को समझाकर तुम्हारा भाग दिलाएगा। इस प्रकार हर तरफ से यम को आश्वासन देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए। यम भी प्रसन्नता से अपने पुरी को चला गया और फिर भगवान की आज्ञा से जैसे ही सुनंद ने राजा को समझाया, सभी ने वैशाख मास के धर्म में यम को भाग दिया। इसलिए वैशाख मास में प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान अर्घादि करना चाहिए, नहीं तो वैशाख के सब कर्म निष्फल हो जाते हैं। वैशाख की पूर्णिमा को सबसे पहले यमराज के निमित्त जल का घड़ा, दही और अन्न दान करना चाहिए। फिर पितरों और गुरु के निमित्त, उसके पश्चात भगवान के निमित्त शीतल जल, दही, अन्न, तांबूल, दक्षिणा और फल कांसे के बर्तन में रखकर भगवान को अर्पण करे। इस प्रकार राजा ने अपनी पूरी आयु को भोग कर अपने पुत्र पुत्रादि समेत बैकुंठ को चले गए। जब वह राजा बैकुंठ को चला गया तो वेन नाम का महापापी नीच राजा हुआ। उसने सब धर्मों तथा वैशाख के धर्मों के भी लोप कर दिया। कथा यहीं पे समाप्त करती हूँ। आगे की कथा सुनाओगे मेष संक्रांति में जो प्राणी प्रातः स्नान कर भगवान की पूजा करके भगवान की कथा सुनता है, वह मनुष्य वैकुंठ को जाता है। इसके आगे कथा मैं यही कथा सुनाऊंगी। इस कथा में क्या प्रचलित है तो क्योंकि इस कथा में कथा है कि घोर नरक में जाकर 50 योनि प्राप्त करता है, जो वैशाखी माह में कथा को छोड़कर चले जाते हैं। तो ये कथा मैं अगले वीडियो में सुनाऊंगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। कथा ही समाप्त करती हूँ। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।